हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है तारीख 18 अप्रैल 2026, दिन शनिवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन में भारत की धमक बहुत देखी जा रही है। G7 देशों की बैठक में भारत ने वैश्विक सप्लाई चेन और डिजिटल इकोनॉमी पर अपना कड़ा रूप रखा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए टेक्नोलॉजी फॉर ऑफ ऑल का विजन साझा किया है। दूसरी खबर देखते हैं, भारत चीन सीमा में वार्ता। पूर्वी लद्दाख के 100 संघर्ष बिंदुओं पर बातचीत के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक का अगला दौर आज संपन्न हुआ। दोनों पक्ष में पीछे हटने की प्रक्रिया और तेज प्रयास करने का सहमत हुआ है। अगली सबसे बड़ी खबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन का बड़ी चेतावनी देखी जा रही है। यूएन ने एक नई रिपोर्ट की जारी की है जिसमें बताया गया है कि यदि कार्बन उत्सर्जन 20% तक कम नहीं किया गया तो दक्षिण एशिया में इस साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट इंडिया में शांति प्रयास। ईरान और इजरायल के बीच तनाव को कम करने के लिए कतार और मिस्र से एक नई शांति रूपरेखा पेश की है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिल रहा है। अगली खबर इसरो से देखते हैं। इसरो इसके अगले महीने होने वाले शुक्रायन मिशन के लिए अपना अंतिम टेस्ट सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब देखते हैं फाइनेंशियल न्यूज से। आरबीआई की नई रेपो रेट लाइन गाइडलाइन शुरू हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक में महंगाई को नियंत्रण करते हुए बैंक को तरलता प्रवर्धन का निर्देश दिया। लोन की दरों में मामूली बदलाव कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब छोटे छोटे शहरों में भी ग्रामीण इलाकों में 500 से अधिक बैंकों में डिजिटल करेंसी के माध्यम से लेन देन की सुविधा शुरू कर दी गई है। सरकारी बैंक का निजीकरण चर्चा में वितरित इस साल बहुत तेजी है। वित्त मंत्रालय ने 2 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों को विनिवेश प्रक्रिया को तेजी करने में रोड मैप तैयारी की है जिसका कर्मचारी यूनियन विरोध पर कर रही है। शेयर बाजार से हलचल मच चुका है। आज बैंकिंग और आईटी सेक्टर में शेयर में भारी उछाल के कारण सेंसर और निफ्टी अपने नए सार्वजनिक उच्च स्तर को छू चुका है। जीएसटी में कलेक्शन का विश्व रिकॉर्ड शामिल हुआ। अप्रैल महीने में शुरुआती आंकड़ों के अनुसार सरकार के खजाने में जीएसटी संग्रह साल पुराने के मुकाबले में 15% अधिक रह रहा है। अब सबसे बड़ी खबर देखते हैं, यूपी से लखनऊ में नया टेक पार्क। यूपी सरकार के लखनऊ ने बाहरी इलाके में 200 करोड़ में फैले एक विशाल आईटी और डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अयोध्या से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रामनवमी के बाद अयोध्या में श्रद्धालु के भारी भीड़ जा चुकी है। प्रशासन के दर्शन में 2 घंटे में बढ़ोतरी करने का फैसला ले चुका है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, एक्सप्रेवे का जाल। गंगा एक्सप्रेवे में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री का अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए ताकि इसे समय सीमा में पहले पूरा किया जा सके। अब बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है, पटना मेट्रो का नया फेज चालू हो चुका है। पटना मेट्रो में कॉरिडोर 2 के ट्रायल रन की तारीख आज घोषित कर दी गई है। राजधानी वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। बिहार में एक नई निजी नवेत राज चालू हो चुका है। राज्य सरकार ने इथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए उद्यमियों के लिए सब्सिडी और बिजली दरों में भारी कटौती की घोषणा की है। बिहार में शिक्षक बहाली का तीसरा चरण हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षकों के लिए रिक्त पदों के लिए नई परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया के बदलाव का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अब खबर देखते हैं, वेस्ट बंगाल से कोलकाता मेट्रो का विस्तार चालू हो चुका है। हावड़ा मैदान में एल्फ रोड के बीच चलने वाली अंडर वाटर मेट्रो को फेरों की संख्या आज से बढ़ा दी गई है जिसमें यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। अगली सबसे बड़ी खबर है सिलीगुड़ी से। उत्तर बंगाल के विकास के लिए सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच एक नया औद्योगिकरण कॉरिडोर बनाने की योजना कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। सुंदरवन में इको टूरिज्म। बंगाल के सुंदरवन के जंगलों में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए नई ग्रीन बोल्ट पॉलिसी लागू की है जिसमें प्रदूषण कम हो रहा है। अब ट्रेडिंग और अन्य इंपॉर्टेंट खबरों को देखते हैं। ईआई के एक नए नियम लागू कर चुका है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल पर बढ़ते डीपी फेक और एआई आधारित फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आईपीएल 2026 का रोमांचक जंग आ चुका है। आज शाम होने वाली मुकाबले में पॉइंट्स टेबल के सिर्फ 2 टीम सामने से होगी। फैंस के बीच इस लोग को जबरदस्त क्रेज है। अगली खबर देख रहे हैं मौसम से। उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप शुरू हो चुका है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में पारा 45 डिग्री के पार जाने की चेतावनी दी जा रही है। सोशल मीडिया पे एक नई गाइडलाइन चालू हो चुका है। इन्फ्लुएंसर के लिए अब अपनी पेड पार्टनरशिप के ग्रुप को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना का प्रावधान लागू हो चुका है। अगली सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा में बड़ा बदलाव हो चुका है। यूजीसी के घोषणा के अनुसार अब छात्र एक साथ 2 फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम नहीं कर सकते। मदरसा समय का टकराव न होना चाहिए। गोल्ड रेट से अपडेट से एक सबसे बड़ी न्यूज आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता के कारण सोने की कीमत में एक बार फिर से उछाल आया है जिसमें शादी ब्याह के सीजन में ग्राहकों की चिंता बढ़ चुकी है।